नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो ना सिर्फ रोचक है बल्कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि शायद हम लोग सोसाइटी में जितने भी एक दूसरे के बीच में झगड़े देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सिविल के मामले सामने आते हैं वो होते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, यानी मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा। वो सालों से साल चलता रहता है और बहुत सारे केसेस उस मामले में आते हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल इसमें होता है वो ये कि आखिर लैंडलॉर्ड हम किसको कहते हैं। और इस बात को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि जो लैंड का मालिक है या जो मकान का मालिक है, जो ओनर है उसका, जिसके नाम की रजिस्ट्री है, सिर्फ वही उसका मालिक हो सकता है, यानी वही लैंडलॉर्ड हो सकता है। तो इसी सवाल पे, इसी मुद्दे पे आज हम आपके बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर में असलियत क्या है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वो जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब नई वीडियो आएगी और आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नई वीडियो कब आ गई। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब भी किसी मकान, दुकान, इनके बीच में कोई भी मसला होता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो मकान मालिक होने का दावा कर रहा है वो वाकई में मकान मालिक है कि नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि जो किराएदार होते हैं वो सामने वाले को मकान मालिक मानने से इनकार कर देते हैं। कई बार वो सालों साल से किराया दे रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी मकान मालिक मानने से इनकार कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कोई किराएदार और मकान मालिक के बीच में बहुत समय से पूरा एग्रीमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और तभी एक नया व्यक्ति सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तो इसका मकान मालिक तो मैं हूँ, या मैं भी साथ में को ओनर हूँ और मुझे किराया दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कानून क्या कहता है कि मकान मालिक कौन होता है। तो हम आपको ये बता दें कि जो अलग अलग राज्य होते हैं उसमें अलग अलग कानून है इसको लेकर, रेंट एक्ट को लेकर। और वैसे जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो पूरे देश में पहले चला करता था, अब वो भी चलता है और साथ ही साथ जिन राज्यों ने अलग अलग कानून बना लिए हैं तो वो उन राज्यों में अप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो अर्बन प्रेमिसेस रेंट एक्ट है जो 2021 का है वो यहाँ पर लागू होता है, और जो रेंट कंट्रोल एक्ट 1978 वाला है वो लागू नहीं होता। तो इसमें हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर हम कानून की बात करें तो कानून क्या कहता है, कानून मकान मालिक किसको मानता है। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 की, तो इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है लैंडलॉर्ड की परिभाषा। Landlord, whether called landowner or lessor or by any other name, means a person who receive or is entitled to receive the rent of any premises on his own account if the premises were lent to a tenant, and shall include his successor, transferee, assignee, a trustee or guardian or receiver receiving rent for any premises। यानी कि जो मकान मालिक जिसे हम लोग कहते हैं वो भूस्वामी है, जो मकान मालिक है या पट्टा करता है या किसी अन्य नाम से उसको बुला लीजिए, उसका तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी परिसर का किराया अपने वास्ते प्राप्त करता हो या प्राप्त करने का हकदार हो, यदि परिसर किसी किराएदार को दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित हैं उसका उत्तराधिकारी, अंतर्वर्ती, समनुदेशती, कोई न्यायसी या संरक्षक या रिसीवर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कानून में दिया हुआ है उसके अनुसार एक बात बिल्कुल साफ है कि जो उसका भूस्वामी या मकान स्वामी है वो मकान मालिक हो सकता है। ये बात ठीक है, जिसके नाम रजिस्ट्री है वो तो मकान मालिक हो ही सकता है। लेकिन अगर किसी के नाम की रजिस्ट्री नहीं है, वो उस भवन का स्वामी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो मकान मालिक नहीं हो सकता। क्योंकि मकान मालिक होने के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि जो किराएदार से किराया वसूल कर रहा है, किराया ले रहा है, काफ़ी समय से ले रहा है, उसका एक प्रमुख दावा है कि वो ही मकान मालिक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि मकान मालिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके नाम की रजिस्ट्री हो तभी आप उसके मकान मालिक हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस है जो कानून में लिखी हुई हैं और उसके बिना पर यह तय होता है कि आप मकान मालिक है या नहीं। इसी बात को कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अलग अलग मामलों में मुहर लगाई है और इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है।
और ये बात भी साफ कर दी है कि किराएदार और मकान मालिक के जो बीच के मामले होते हैं, उसमें ये मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है कि मकान मालिक कौन है, बल्कि ये मायने रखता है कि अभी तक जो दावा पेश हुआ है, जो दोनों के बीच में झगड़े निकल के आए हैं, उस समय तक इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, कौन किसको किराया देता था, और बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और इसी तरह की और रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी कानून से संबंधित, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।